अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सर्किल में, अपने दोस्तों में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। गैस, आज की ये जो पहली स्टोरी है ये स्टोरी हमें मिस आफरीन ने कराची से शेयर की है। ये बताती हैं कि हम लोग पिछले तकरीबन 35 से 40 सालों से गुलिस्तान जौहर के एक ब्लॉक के अंदर मुकीम हैं। गुलिस्तान जौहर के उस ब्लॉक के अंदर ज़्यादातर फ्लैट्स बने हुए हैं और मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स में ये लोग रह चुके हैं। ये बताती हैं कि 2006 और 7 में जब मेरे इंटर के पेपर होने वाले थे तो हम लोग गुलिस्तान जौहर के उसी ब्लॉक में एक अपार्टमेंट में रहा करते थे। हमारा जो अपार्टमेंट था ये 4th फ्लोर पे मौजूद था और अक्सर ऐसा होता था कि मेरे फादर ऑन जॉब होते थे, मेरी मदर घर के कामों में बिजी हुआ करती थी और मैं अकेली घर में या अपार्टमेंट में मौजूद हुआ करती थी। वैसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 11 बजे का टाइम था। मैं ड्राइंग रूम के अंदर बैठी हुई थी और अपनी बुक्स में देख के कुछ पढ़ रही थी। एकदम से मुझे सर्दी का एहसास शुरू हुआ और मुझे ऐसा लगने लगा कि जिस कमरे में मैं बैठी हुई हूँ वहाँ पे या तो एसी ऑन हो चुका है या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ चुकी है। अब ये जो महीने चल रहे थे ये सर्दियों के महीने भी नहीं थे। मैं बड़ा हैरान थी कि इतनी सर्दी क्यों लग रही है। खैर, मैंने सोचा कि हो सकता है कि बादल हैं, इसकी वजह से थोड़ी बहुत सर्दी का एहसास हो रहा हो। बहरहाल मैंने दोबारा से अपने बुक्स के अंदर या अपने नोट्स की तरफ देख के पढ़ना शुरू कर दिया। अभी मैं अपनी किताबों के अंदर देख ही रही थी कि एकदम से एक तेज हवा का झोंका पीछे से आया और एकदम से मेरे बाल हवा में उड़े। अब जैसे ही मेरे बाल हवा में उड़े तो मैं एकदम चौंक गई और उठ के खड़ी हो गई। मैंने अपने आगे पीछे चारों तरफ का जायजा लिया, लेकिन ना कहीं पे कोई खिड़की खुली हुई थी और ना ही कहीं से हवा के अंदर आने का इम्कान मौजूद था। एक अजीब सी वहशत मुझे हुई और मैं सोच रही थी ये हवा कहाँ से आई थी और एकदम से जो मेरे बाल थे वो क्यों कर उड़े थे। खैर, कुछ देर तक इधर उधर देखा और दोबारा से मैंने किताबों की तरफ देख के पढ़ना शुरू कर दिया। अभी मुझे बैठे हुए मुश्किल से 5 या 7 मिनट गुजरे थे कि एकदम से ऐसा लगा कि कोई मेरे बालों के अंदर या मेरे सर के ऊपर अपनी उंगलियां फेर रहा है। जैसे कि आमतौर पे हमारी वालदा या हमारी मदर हमारे सर में हाथ फेरा करती हैं और अपनी उंगलियों से हल्का हल्का मसाज किया करती हैं, वैसे ही कोई बड़े प्यार से मेरे बालों के अंदर उंगली फेर रहा था। और एक लम्हे के लिए तो मैं समझी कि शायद मेरी मदर आ चुकी हैं और वो पीछे खड़े होके मुझे प्यार कर रही हैं। अक्सर ऐसा हुआ करता था कि जो मेरी मदर थी वो पीछे से आके मेरे सर में हाथ फेरना शुरू कर देती थी। खैर, जैसे ही मैंने पीछे देखा तो वहां पे ना मेरी मदर मौजूद थी और ना ही कोई और मौजूद था। कमरा मुकम्मल तौर पे खाली था और मुझे अच्छी तरह याद था कि मेरे बालों के अंदर कोई उंगलियां फेर रहा था। अब आपस की बात यह है कि मुझे डर लगना शुरू हो चुका था और अब मेरे अंदर मजीद हिम्मत नहीं थी कि मैं यहाँ पे बैठ के मजीद पढ़ सकूं। लिहाजा मैं बाहर निकली और बाहर जहाँ पे मेरी मदर काम कर रही थी मैं उनके सामने बैठ के पढ़ने लगी। पूरी रात मैं ये सोचती रही कि आखिर वो कौन शख्स था या वो कौन था जो मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा था। यकीनन उस कमरे में कोई ना कोई तो था जो मौजूद था।
बहरहाल इसी तरह ये रात गुजर गई और फिर दिन हुआ। दिन नॉर्मल गुजरा। जब दोबारा से रात के 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हुआ तो जो लास्ट रात मेरे साथ वाकया पेश आया था मैं उसको ऑलरेडी भूल चुकी थी। खैर मैं दोबारा से उसी रूम के अंदर गई। वैसे ही मैं बैठी हुई थी और अपनी किताब की तरफ देख के याद कर रही थी कि एकदम से जो सीधे हाथ वाला दरवाज़ा था वो खुद ब खुद खुला। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मैं ये समझी कि शायद मेरी मदर होंगी या फिर मेरे फादर होंगे, लेकिन वहाँ पे ना मेरी मदर मौजूद थी ना ही मेरे फादर मौजूद थे। गेट खुद ब खुद खुला था और वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। खैर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके खड़ी होना शुरू हुई और अपने आप को संभालते हुए मैंने उस तरफ देख के बोला कि कौन है। अब जैसे ही मैंने उस तरफ देख के कहा कि कौन है तो अगले ही लम्हे जो पीछे वाला दरवाज़ा था वो खुद ब खुद खुला और एकदम से बंद हो गया। एक अजीब सूरत हाल थी जो दरपेश थी और मेरी समझ से बाहर था कि इस घर के अंदर मेरे साथ ये हो क्या रहा है, और जो भी मेरे साथ ये कुछ कर रहा है ना वो मुझे नजर आ रहा है ना ही अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है। अब जब ये दरवाजे वाला वाकया हुआ तो मैं कमरे से बाहर निकली और सीधी अपनी मदर के पास गई और उनको बताया कि लास्ट रात मेरे साथ क्या वाकया पेश आया था और अभी थोड़ी देर पहले ये जो दरवाजे हैं खुद ब खुद खुले और खुद ब खुद बंद हो गए। ये सुनने के बाद जो मेरी मदर थी वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, बेटा तुम्हारा वहम होगा, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि खुद ब खुद दरवाज़ा खुले और खुद ब खुद बंद हो जाए। हालांकि जो कुछ वाकया हुआ था वो मेरी आंखों के सामने हुआ था और मैंने खुद इस बात को विटनेस किया था। लेकिन जब मेरी मदर ने मुझे थोड़ा सा हौसला दिया, मुझे समझाया, तो मैंने भी अपने आप को समझाने की कोशिश की कि हो सकता है कि दरवाज़ा इत्तेफाक से हवा से खुल गया हो। खैर बात आई गई हो गई और इसी तरह तकरीबन 3 या 4 दिन मज़ीद गुजर गए। अब 3-4 दिन के बाद इत्तेफाक से जो मेरे फादर थे वो अपने काम से गए हुए थे, मेरी मदर बाज़ार गई हुई थी और मैं वॉशरूम में नहाने की नीयत से मौजूद थी। अभी मैं नहाना शुरू ही करने वाली थी कि एकदम से मुझे खटर पटर की आवाज़ आई और जैसे ही मुझे आवाज़ आई तो ऐसा लगा कि वॉशरूम के बाहर की तरफ कोई मौजूद है जिसका बाकायदा साया नज़र आ रहा था। खैर मैंने जल्दी से वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और जैसे ही मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि मैंने खुद अपनी आंखों से शेड्स देखे थे और मुझे यकीन था कि वाकई में कोई ना कोई था जो यहाँ पे मौजूद था। अब मैं बाहर निकल के इधर उधर देख रही थी कि एकदम से जहाँ पे हमारा स्टोर रूम है जो कि बिल्कुल आखिर में है, ऐसा लगा कि स्टोर रूम के अंदर कोई मौजूद है और कोई सामान ऊपर से नीचे गिरा है। अब जैसे ही स्टोर रूम के अंदर से आवाज़ आई तो पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से इतना जज्बा आ गया कि मैं हिम्मत करके सीधी स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं स्टोर रूम की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे जो मेरी सांसें थी वो फूलती चली जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि जो मेरा ब्लड प्रेशर है या तो वो बिल्कुल लो हो चुका है या फिर बिल्कुल हाई हो चुका है। एक अजीब सा खौफ था जो मुझ पे तारी था, लेकिन एक अजीब सा इश्तियाक था कि जो भी स्टोर रूम के अंदर मौजूद है आज मैं ना सिर्फ उसको पकड़ लूंगी बल्कि आज मैं देख के रहूंगी कि आखिर कौन है जो मुझे तंग किया करता है। ये बताती है कि जैसे जैसे हिम्मत करके जब मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो जैसे ही स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला तो पूरे स्टोर रूम में कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन जब मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो स्टोर रूम के अंदर से बाकायदा किसी के सांसें लेने की या किसी की सांसों की आवाज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो मुसलसल गहरी गहरी सांसें ले रहा है। अभी मुझे सिर्फ सांसों की आवाज़ आ ही रही थी
कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे से एकदम से कोई गुजरा है, और जो भी मेरे पीछे से गुजरा है वो कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर गुजरा है, और इस कदर तेजी से गुजरा है कि उसको देखना तकरीबन नामुमकिन था। ये बताते हैं कि इसके बाद मैं वापस मुड़ी, स्टोर रूम मैंने बंद किया और सीधी वॉशरूम में नहाने के लिए चली गई। अभी मुझे वॉशरूम गए हुए 10 या 15 मिनट ही गुजरे थे कि अब मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई है जो वॉशरूम के गेट के बाहर मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि कुछ अजीब सी आवाज में कोई गाना गा रहा है या फिर गुनगुना रहा है। बहरहाल जब मैंने इस आवाज पे गौर करना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि कोई औरत है, और वो भी बड़ी उम्र की औरत है, जो किसी अजीब सी मीठी सी जबान में गाना गा रही है। अब मैं बड़ी हैरान थी क्योंकि इस घर में मेरे अलावा मेरी मदर थी या फिर मेरे फादर थे, और दोनों के दोनों इस घर में इस वक्त मौजूद नहीं थे। एक अजीब सा खौफ था जो मुझ पे तारी था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं वॉशरूम से बाहर निकलूं या ना निकलूं। इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा कि जहां मैं वॉशरूम में नहा रही हूं, मेरे बिल्कुल पीछे कोई खड़ा हुआ है और बड़ी गहरी गहरी सांसें ले रहा है, और उसकी जो सांसों की आवाज थी, न सिर्फ आवाज आ रही थी बल्कि उसके सांस लेने पे जो उसकी फूंक थी या जो हवा थी मेरे जिस्म पे टच कर रही थी। अब मैं एक अजीब खौफ के आलम में थी। वॉशरूम के बाहर की तरफ से औरत के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, जबकि मेरी बैक साइड पे मुझे नहीं पता था कि कौन मौजूद है और गहरी गहरी सांसें ले रहा है। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लेके जैसे ही पीछे की तरफ देखा या मैं पीछे की तरफ पलटी तो मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल पीछे एक 7 या 8 साल की बच्ची खड़ी हुई है, और उसका जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा सेया चेहरा है। इसके साथ साथ उसकी जो आंखें हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं, यानी कि उनकी जो आई बॉल्स हैं वो सफ़ेद हैं, और वो अजीब से तरीके से मुझे देख रही है और गहरी गहरी सांसें ले रही है। अब जैसे ही मैंने इस बच्ची को देखा तो एकदम से मैंने ज़ोर से चीख मारी, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब मुझे होश आया तो तकरीबन आधा या पौन घंटा मज़ीद गुजर चुका था, और मैं अपने वॉशरूम में उसी जगह नीचे पड़ी हुई थी। खैर, अब इस वॉशरूम के अंदर ना कोई बच्ची मौजूद थी और ना ही किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। जैसे तैसे हिम्मत करके अपने आप को संभाल के मैं खड़ी हुई, मैंने कपड़े पहने और उसके बाद बाहर आ गई। ये जो कुछ वाक़यात थे जो मेरे साथ हो रहे थे, ये यकीनन हकीकत पे मबनी थे, लेकिन जब भी मैं अपने पेरेंट्स से, ख़ास तौर पर अपनी माँ से इन वाक़यात का जिक्र करती तो वो इन वाक़यात को मानने से इनकार कर दिया करती थी। वो कहती थी कि शायद तुमने कोई ख्वाब देखा है, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है। हम भी तुम्हारे साथ इस घर में रहते हैं, हमारे साथ कभी भी इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरे फादर थे उनको मेरी बात पे यकीन आ गया था, और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जो कुछ तुम कह रही हो वो सच हो। इसी तरह 4 या 5 दिन मजीद गुजरे। इत्तफाक से मैं कॉलेज गई हुई थी। मेरे फादर अपने किसी काम से बाहर निकले हुए थे, जबकि जो मेरी मदर हैं वो किचन में काम कर रही थी। मेरी मदर बताती हैं कि मैं किचन में काम कर रही थी कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जो स्टोर रूम है वहां से किसी के गुनगुनाने की या गाना गाने की आवाज आ रही है। अब जैसे ही इनको ऐसा लगा कि कोई गुनगुना रहा है या गाना गा रहा है तो इनको अजीब सी फीलिंग आई, क्योंकि इससे पहले मैं उनको ये वाकयात बता चुकी थी। खैर, अब जो हमारी अम्मी थी वो ज़रा बहादुर थी और इतनी जल्दी डरने वाली नहीं थी। खैर, वो आयतुल कुर्सी पढ़ती हुई आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे ही स्टोर रूम के करीब पहुंची तो एकदम से मुकम्मल खामोशी हो गई, और अब ऐसा लग रहा था कि स्टोर रूम के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है।
बहरहाल मेरी मदर ने आहिस्ता आहिस्ता स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, और जैसे ही इन्होंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला और सबसे पहले जब इनकी सामने नज़र पड़ी तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। अब जब वहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आया तो मेरी मदर यही समझी कि शायद उनका वहम होगा। वो स्टोर रूम के दरवाजे को बंद कर रही थी और पलटने ही वाली थी कि एकदम से मेरी मदर के कंधे पे किसी ने हाथ रखा, और जैसे ही किसी ने मेरी मदर के कंधे पे हाथ रखा तो मेरी मदर को एकदम से सर्दी का या ठंडक का एहसास हुआ। जैसे ही उन्होंने पलट के उस तरफ देखा तो बताती है कि उन्होंने देखा कि एक तकरीबन 40 या 45 साल की औरत है जो इनके बिल्कुल सामने खड़ी हुई है, और उस औरत के बराबर में एक 7 या 8 साल की बच्ची है जो उसके साथ मौजूद है। इन दोनों की शक्लों को देख के ऐसा लग रहा है कि दोनों के जो चेहरे हैं वो बहुत ज़्यादा स्याह हैं, बहुत ही हैबतनाक या खौफनाक चेहरे हैं, और इसके साथ साथ जो इनकी आई बॉल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं। अब मेरी मदर ने जैसे ही इन दोनों को अपने सामने देखा तो उन्होंने फौरन से ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मेरी मदर बताती है कि जब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लीं। 5 या 7 मिनट तक ये मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ती रहीं, और उसके बाद जब इन्होंने आंखें खोली तो वहां पे वो औरत और वो बच्ची मौजूद नहीं थे। आज मेरी मदर को यकीन हो चला था कि जो कुछ मैं उनको कहा करती थी या जो भी मैं उनको बताया करती थी वो हकीकत था। खैर, इसके बाद मेरी मदर ने मेरे फादर से डिस्कशन की, और मेरे फादर ने करीबी जो मस्जिद थी वहाँ के इमाम साहब से राब्ता किया। इमाम साहब ने यहाँ का चक्कर लगाया, हमारे पूरे अपार्टमेंट को चेक किया, और इसके साथ साथ जो मोहल्ले वाले थे यानी जो करीब के पड़ोस के लोग थे उनको भी हम लोगों ने ये सारा का सारा वाकया बयान कर दिया। तो ज़्यादातर जो पड़ोसी थे वो पूरी बात बताने से गुरेज कर रहे थे, जबकि एक साहब थे जो कि नमाजी परहेजगार थे और पिछले तकरीबन 18 साल से इसी अपार्टमेंट में रहा करते थे। उन्होंने बताया कि ये जो अपार्टमेंट है, जिस अपार्टमेंट में आप रहते हैं, इस अपार्टमेंट में ये औरत और ये बच्ची अब से तकरीबन 20 साल पहले रहा करते थे, और कहा जाता है कि गए वक्तों में इनके अपने शौहर ने या इस बच्ची के बाप ने इन दोनों को कत्ल कर दिया था, और इन दोनों को कत्ल करने के बाद वो यहाँ से भाग गया था। तब से ये जो अपार्टमेंट था काफ़ी अरसे तक बंद रहा, और उसके बाद आपने अपार्टमेंट खरीद लिया। खैर, वो जो इमाम साहब थे उन्होंने हमें कुछ वज़ाइफ बताए, कुछ कीले वगैरह दी, और उन्होंने कहा कि ये जो कीले हैं ये घर के चारों तरफ या अपार्टमेंट के चारों तरफ आप लगा दें। इंशाल्लाह जब ये आप कीले लगा देंगे और उसके बाद वज़ाइफ पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको 15 से 20 दिन के अंदर अंदर बेहतरी महसूस होना शुरू हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि तकरीबन 15 से 20 दिन तक जब हमने वो अमाल किए, वो वज़ाइफ पढ़े, तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो चीज़ें थीं वो बेहतर से बेहतर होती चली गईं। हम लोग तकरीबन 3 या 4 साल तक मज़ीद उस अपार्टमेंट में रहे, लेकिन इस दौरानिए में जब तक हम वहाँ पे मौजूद थे उसके बाद ना वो औरत नज़र आई और ना ही वो बच्ची जो मुझे नज़र आया करती थी उसका हमसे कभी आमना सामना हुआ। कहा जाता है कि ये जो अपार्टमेंट है, इस अपार्टमेंट के अंदर सामने वाली जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का जो 2nd फ्लोर है वहाँ पे भी कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, और इस फ्लोर को भी हॉन्टेड फ्लोर कहा जाता है। गाइस, अगर आप लोगों के पास भी इस तरह के अपार्टमेंट्स की या इस तरह की स्टोरीज मौजूद हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको शेयर करें। उम्मीद करता हूँ जो स्टोरीज मैंने शेयर की हैं ये स्टोरीज आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको
सेहत दे, सलामती दे, ज़िंदगी दे और कामयाबी दे। अगले अपलोड तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।